इसी में बताते हैं फिलहाल। ठीक है फिर, गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था गंगा था ना। ठीक है, गंगा के बारे में थोड़ा सा लिखो। ठीक है, फिर साथ साथ में मैं समझाता भी रहता हूँ, ठीक है। एक बार आपको दोबारा समझा दूंगा। पहले गंगा नदी के बारे में देखो। जो गंगा नदी है, उद्गम कहाँ से होता है उसका? गौमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर से, ये तो पता है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद वो विसर्जित कहाँ हो जाती है? ठीक है, कहाँ? अगर वो गंगोत्री से हो रही है उद्गम, तो कहाँ विसर्जन कहाँ हो रहा है उसका? अरे मतलब कहाँ, बंगाली खाड़ी में ना। तो बंगाली खाड़ी में पहले कौन कौन सी नदियां, तीन नदियां बनती है। ठीक है, गंगा नदी की तीन, या कह सकते हैं दो वितरिकाएं। एक पूरी गंगा है। ठीक है, इसके बाद हुगली। हुगली। ठीक है। और उसके बाद एक नदी आ रही है यहाँ पर से, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ये तीन नदी आ रही है। इस तीन नदी के बाद जैसी गंगा कहाँ इंटर होती है? बांग्लादेश में, तो क्या बोला जाता है इसको? पद्मा। और जिसको कंफ्यूजन है, तो याद रखना पीएम। कहाँ? बांग्लादेश की पीएम। तो बांग्लादेश से पहले गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा बोलते हैं। और जैसे ही किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र से मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेघना। क्या? मेघना। ठीक है। पद्मा। पद्मा और मेघना, ये याद रखना, ध्यान रखना। इसके अलावा मेघना नदी एक, इस तरफ से भी मेघना नदी आती है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि पीएम के नाम से याद रखना, पहले पद्मा और फिर दूसरा मेघना। और एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। और कभी कभी क्या है, इसमें कंफ्यूजन होने की संभावनाएं रहती है। तो पहले गंगा के बारे में लिखो जरा कुछ। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था गंगा के बारे में लिखना। लिखो सबसे पहले भागीरथी तंत्र, पहले भागीरथी लिखा ना। तो भागीरथी के नीचे लिखो भागीरथी पे। ठीक है, भागीरथी का उद्गम। भागीरथी का उद्गम उत्तरकाशी के, उत्तरकाशी के गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक, गोमुख नामक स्थान से होता है। गोमुख नामक स्थान से होता है। ये गोमुख क्यों है? ठीक है, क्योंकि जहां से उद्गम हो रहा है, तो वो जगह जो है वो गाय के मुख के समान है। गाय के अलावा वो जो मुख है वो बैल का भी हो सकता है, लेकिन गोमुख ज्यादा बेटर है। ठीक है, गोमुख से होती है। अगला, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। गोमुख से टिहरी तक, टिहरी के ब्रैकेट में लिखना पुरानी टिहरी, यानी कौन सा प्रयाग? गणेश प्रयाग। केशव वहां है। ठीक है, चमोली में है। क्या क्या लिखा आपने? गोमुख से टिहरी ब्रैकेट में लिखना गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग तक। गंगा में अनेक छोटी बड़ी नदियां मिलती हैं। गंगा में अनेक छोटी बड़ी नदियां मिलती है, जिनमें इसकी सबसे बड़ी, जिनमें इनमें जिनमें इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, जिनमें इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बिलांगना। जिनमें इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बिलांगना है। बिलांगना है। जिसका उद्गम, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? हाँ, जिसका उद्गम खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर से होता है। खतलिंग ग्लेशियर से होता है। खतलिंग ग्लेशियर से होता है। अगला फुल स्टॉप बात। बिलांगना की अन्य सहायक नदियां जैसे, बिलांगना की अन्य सहायक नदियां जैसे कौन सी? बालगंगा, धर्मगंगा, दूधगंगा, बालगंगा, धर्मगंगा, दूधगंगा आदि हैं। बालगंगा, धर्मगंगा, दूधगंगा, मेदे गंगा, मेदे गंगा भी है ऐसा। क्या बताया मैंने? क्या लिखा है मैंने? कल आए थे, कहाँ से आएगा समझ में?
ठीक है, ऑनलाइन तो देख लेते कम से कम। है ऑनलाइन एसएस किसके पास? आपके पास नहीं है, बाकी आपके पास तो होगा। नहीं है तो क्यों, क्या? क्यों नहीं लिया एसएस फिर क्लास का? है? अच्छा। हाँ तो अगर एसएस नहीं है तो क्लास आना चाहिए था ना। अब मैं दोबारा पुरानी क्लास थोड़ी बताऊंगा। हाँ हाँ, जो भी मांगना मांगो। ठीक है। आपको पहले पढ़ के आना चाहिए था कि हाँ भाई कल क्लास जा रहा हूँ, किस मुंह से क्या मुंह लेके जाऊंगा? यही मुंह लेके जाऊंगा, पोकर फेस। ठीक है, समझिए। अगला लिखो। यहाँ तक लिख दिया आपने? इसके अलावा अगला लिखो। अगला पॉइंट है गंगोत्री के एकदम समीप। ये भिलांगना का चैप्टर खत्म कर दिया हमने। ठीक है, अगला गंगोत्री के एकदम समीप। गंगोत्री के, अगला पॉइंट है अगला, गंगोत्री के एकदम समीप रुद्र गंगा। रुद्र गंगा जिसका उद्गम, जिसका उद्गम रुद्र गौरा हिमनद से होता है। ठीक है, रुद्र गंगा जिसका उद्गम रुद्र गौरा, रुद्र गौरा हिमनद से होता है। रुद्र गौरा हिमनद से होता है, हिमनद से होता है। इसके उपरांत, इसके उपरांत जाड़ गंगा, इसके उपरांत जाड़ गंगा या जानवी, जाड़ गंगा या जानवी का उद्गम। जाड़ गंगा यानी जानवी, जानवी, जानवी किसे कहते हैं? जानवी किसका नाम है? जानकी। सर गंगा का दूसरा नाम जानवी, हाँ, जानवी है। गंगा का दूसरा नाम भी जानवी है। ठीक है, क्या कह रहे थे हम? ये हिंदी में काम आएगा आपका पेपर वन में, मेंस में, जहां पर पर्यायवाची और विलोम आएंगे। पर्यायवाची में या फिर समानार्थी शब्द में। जैसे यमुना का है कालिंदी, और कालिंदी पास कहाँ है? हाँ, पढ़ा रखा मैंने कालिंदी पास, भूलने नहीं चाहिए। मैं आपके साथ पढ़ाया था। ठीक है, अगला क्या लिखा आपने? जानवी जिसका उद्गम थांगला दर्रे से होता है। यहाँ थांगला दर्रा इस तरफ, ये है ना, ये थांगला, थांगला दर्रा। ठीक है, यहाँ से निकल रही है, ये रुद्रप्रयाग है ना, रुद्रप्रयाग पे ऊपर, ये यहाँ रुद्रप्रयाग छोटा सा ऊपर, यहाँ पर से निकल रही गंगा। ठीक है, समझिए। और यहीं पर थांगला से आ रही कौन सी? जाड़ गंगा। ठीक है, जाड़ गंगा ये जानवी, कौमा केदार गंगा, केदार गंगा जिसका उद्गम केदार ताल से हो रहा है, जिसका उद्गम केदार ताल से हो रहा है। केदार गंगा जिसका उद्गम केदार ताल से हो रहा है, कौमा असी गंगा या असीम गंगा, असीम, असीम गंगा। इसका उद्गम कहाँ से होगा? है? डोडी ताल सुना है? डोडी ताल, डोडी ताल, डोडी ताल। हाँ, डोडी ताल से हो रहा है असीम गंगा, इसका डोडी ताल। ठीक है, असीम गंगा डोडी ताल। डोडी ताल शायद टिरी में, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी टिरी में। उत्तरकाशी है, बॉर्डर में है इन दोनों के लगभग, बॉर्डर में है ये। ठीक है, उत्तरकाशी या डोडी ताल लिखो, सिंपल डोडी ताल लिखो। ठीक है, आदि, आदि नदियां या फिर आदि नदियां मिलती हैं, आदि नदियां मिलती हैं। एक जगह है उत्तरकाशी में धरासू है। धरासू के बाद जो गंगा नदी है वो कौन से, कहाँ? टिहरी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है धरासू के बाद। ठीक है, छोटे मोटे होंगे टावर टाउन, लेकिन बड़ा जो टाउन है धरासू ही है। होगा, मना नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन अहम प्लेस जो है, जैसे ये है ना धरासू, ये कहाँ है? ठीक है, अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ दिख रहा है आपको? ठीक है, रुद्रप्रयाग है, ये टिहरी है ना, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में धरासू, इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में, यहाँ पर कह सकते हैं धरासू। ठीक है, धरासू इस तरफ है। ठीक है, जहां से गंगा इंटर कर रही है। ठीक है, अगला, अगला पॉइंट लिखो।
ठीक है, केदार गंगा मैंने आपको बता दिया कहाँ से। ठीक है, कहाँ से मिल रही है? केदार ताल से निकल रही है। ठीक है, अगला, अगला लिखो। ठीक है, देवप्रयाग में, गणेश प्रयाग के बारे में लिखा दिया। अरे पुरानी टिहरी। अगला लिखो, गंगा और भिलांगना का संगम। गंगा और भिलांगना का संगम। गंगा और भिलांगना का संगम। कौन सा प्रयाग? गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग में गंगा और भिलांगना का संगम गणेश प्रयाग में, बैकग्राउंड लिखो, पुरानी टिहरी में होता है। पुरानी टिहरी में होता है। ठीक है, अगला, अगला लिखो। ठीक है, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में गंगा, देवप्रयाग में गंगा किससे मिलती है? देवप्रयाग में गंगा, ठीक है, देवप्रयाग में गंगा अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में गंगा अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा, अलकनंदा से मिलती है। जहां, जहां कौन सी? जहां भागीरथी, जहां भागीरथी, गंगा नहीं लिखना था, भागीरथी लिखना था। हाँ, भागीरथ लो। जहां भागीरथी, गंगा लिख दिया आपने, हाँ, भागीरथी लिखा। हाँ, तो भागीरथी लिखो। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। जहां भागीरथी सास के रूप में, जहां भागीरथी सास के रूप में तथा अलकनंदा बहू के रूप में, बहू के रूप में मिलती है। और यहीं पर हम देखेंगे आगे, देवप्रयाग में क्या है। ठीक है, राम जी का मंदिर भी है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राम जी ने भूमि के अंदर, यहीं पर मतलब इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति या तपस्या यहीं की थी, इसी क्षेत्र में। ठीक है, अगला, अगला लिखो, अगला एक पॉइंट और लिखो। ठीक है, अलकनंदा के बारे में लिखो जरा। हाँ, अलकनंदा। ठीक है, इसके बाद दोनों जब भागीरथी अलकनंदा के बारे में तो लिख दिया, उसके बाद फिर हम गंगा के बारे में लिखेंगे। देवप्रयाग के बाद गंगा के बारे में लिखेंगे, तो लिखो जरा इसके बाद। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख लो। मैं चौरस पर्वत लिखाया था हमने कल, लिखाया था कि नहीं लिखाया था? पलटो पेज। चौरंगी पर्वत, चतुरंगी पर्वत, तो यस, चतुरंगी पर्वत लिखवाया था लिख लो। सर। चतुरंगी पर्वत कहाँ था? ये सर, कहाँ बताया था मैंने आपको? चतुरंगी पर्वत जो है, ये हाँ गंगोत्री के समीप बताया था, लेकिन ये गंगा के अंदर ही लिखना है जो आप इसके बारे में हाँ लिखवाओगे। हाँ हाँ हाँ, ये गंगा जब गंगोत्री हिमनद है ना, तो गंगोत्री हिमनद के आसपास चतुरंगी पर्वत जो है ना, चतुरंगी पर्वत समूह, वो गंगोत्री हिमनद के पास है ये। ठीक है, तो लिख लो, अगला पॉइंट है। ठीक है, नोट में लिख लो, नोट। चतुरंगी, चतुरंगी, ठीक है, इस चतुरंगी पर्वत समूह, चतुरंगी पर्वत समूह ऑब्लिक हिमनद समूह, हिम से ही भरे हुए हैं। ठीक है, गंगोत्री के समीप है, गंगोत्री के समीप है, गंगोत्री के समीप है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको? यहाँ पर कौन कौन से पर्वत बताए थे? चार ना, चार, कौन कौन से? हाँ, चार पर्वत पीतवण, है। रक्तवर्ण, रक्तवण, पित्तवर्ण, नीलांबर, ठीक है, वेत। और नीलांबर और वेतवण। ठीक है, लिख लो, नीला, पीला, लाल और वेत। ठीक है, इसमें चतुरंगी ब्रैकेट में लिख सकते हो आप। ठीक है, कौन कौन से हैं यहाँ पर? रक्तवर्ण, वेतवर्ण, रक्तवर्ण, वेतवर्ण, पीतांबर और नीलांबर, पीतांबर और नीलांबर। ठीक है, ठीक है, समझिए। अगला लिखो, कौन सा नदी है? अलकनंदा, अलकनंदा ना। कहाँ से होता है अलकनंदा का उद्गम? अलकापुरी वाले क्षेत्र, या अलकापुरी ग्लेशियर, सतोपंथ झील से। और कहाँ? अलकापुरी ग्लेशियर से। और आपको मैंने बताया था कि ये जो वो पूरा वाला जो क्षेत्र है, जो सिमट के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, उसको क्या अलकापुरी के नाम से जानते हैं? किसके नाम से? अलकापुरी के नाम से।
तो लिखो जरा इसमें। अलकनंदा का उद्गम, या अलकनंदा का उद्गम अलकापुरी हिमनद, अलकापुरी हिमनद के समीप, के समीप, अलकापुरी हिमनद के समीप सतोपंथ झील से, सतोपंथ झील से किस नाम से होता है? विष्णु गंगा। सतोपंथ झील से विष्णु गंगा के नाम से होता है। विष्णु गंगा या विष्णु गाड़, कुछ भी लिख सकते हो। विष्णु गंगा के नाम से होता है। ठीक है, सतोपंथ झील से विष्णु गंगा के नाम से होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है। और लगभग 195 किलोमीटर, मैंने किलोमीटर कल लिखवा दिए थे ना इसके। कितना सबसे ज्यादा किलोमीटर किसका? 252 किसका? काली का। 252 के बाद फिर 205 लगभग किसका? भागीरथी का। 195 चौथे नंबर पे, फिर रामगंगा। कोसी। अलकनंदा से। ठीक है, अलकनंदा तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे कोसी। ये क्रम मत भूलो, रामगंगा को, रामगंगा को आगे मत लाओ। ठीक है, कोसी चौथे पे है। और फिर पांचवे पे है 191, सॉरी 156 के आसपास, 156 किलोमीटर के आसपास कौन सी है? रामगंगा। रामगंगा कोसी से बड़ी हो सकती है, रामगंगा कोसी से बड़ी है, लेकिन राज्य की बात करें तो राज्य में क्या है? कौन सी बड़ी है? कोसी बड़ी है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो इस चक्कर से। ठीक है, आपको वैसे और बुकों में आपको रामगंगा मिल सकता है आगे, नंबर 1 पे, मतलब कोसी से आगे मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि उन्होंने गूगल से सर्च किया है। समझ रहे हो? तो गूगल में वही बताएगा ना जितनी लंबाई है। रामगंगा की लंबाई ज्यादा है, कन्नौज के पास मिल रही किससे? गंगा से मिल रही। कोसी पहले ही मिल जा रही है, तो ऑब्वियसली रामगंगा की ज्यादा दिखेगा। समझिए, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। ठीक है, क्लियर है, बात क्लियर है। अगला कहाँ लिखा आपने, क्या लिखा इसमें? ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। माणा के सभी, माणा भारत का आखिरी या प्रथम गांव? प्रथम। प्रथम। ठीक है, इससे पहले सरकारों ने क्या किया? चीन के समीप या चीन की सीमा के समीप रोड नहीं बनाया। ये पूरी सीमा है ना चीन के समीप, यहाँ पर रोड नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया है? सड़कें। ताकि चीन वाले ना आए। चीन वाले कहाँ तक ना आए? चीन वाले दिल्ली तक ना आए। समझे? और आ भी गए तो ज्यादा दूर तक पैदल ना चल पाए वो। ठीक है, तो हमारी सरकारों की सोच, डिफेंस, डिफेंस के लिए सबसे उपयोगी, हमें हथियार पहुंचाने थे, हमें सड़कें बनानी थी, कहाँ? हिमालय में। और सड़कें बनाने थी, सड़कें बनाने के साथ साथ आज उत्तराखंड जिस स्थिति में पहुंचा है वहां नहीं रहता। ठीक है, आज भी आप ये लगा लो कि गांव घरों के या ग्रामीण इलाकों में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको अस्पताल पहुंचाने में कितने लोगों की जरूरत होती है? कम से कम तो 4 तो चाहिए। क्यों? डोली में उठा के ले जाना पड़ता है, सड़कें ही नहीं है। ठीक है, अब तो चलो रोड पहुंच गई अलग बात है, लेकिन एक समय ऐसा था सड़कें ही नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद पौड़ी अल्मोड़ा वाले क्षेत्रों में गांव कैसे हो गए? भूतिया गांव। सारे लोग कहाँ कर गए? पलायन कर गए। और ये गलती किसकी है? हमारी सरकारों की। चाहे सरकार कोई भी हो, कोई बैठी, गलती सरकारों की है। और राज्य बनने के बाद हमें ऐसा लगा कि क्या मिलेगा हमें? सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन क्या सब कुछ कहाँ मिल गया? किसको मिला? देहरादून को। किसको मिला? देहरादून को। अभी देहरादून को मिलने वाला था, हाई कोर्ट भी देहरादून को मिलने वाला था। ठीक है, और बात तो ये चल रही थी कि डोई वाला, ऋषिकेश, ऋषिकेश या डोई वाला वाले क्षेत्र में, ऋषिकेश आईडीएल या आईडीपीएल के जो परिसर है, वहां पर क्या कराना? वहां पर हाई कोर्ट को स्थानांतरित करना। तो जब हाई कोर्ट भी यहीं कर लो, सब कुछ यहीं कर लो, फिर पहाड़ी राज्य बनाए क्यों? ठीक है, और जब सारी जनसंख्या देहरादून आ रहा है तो पहले कर देते हम, पहाड़ी राज्य की डिमांड ही नहीं होती फिर। समझिए, हमारे पड़ोस में हिमाचल राज्य भी है, उसकी राजधानी क्या है? वो भी पहाड़ों में बसी है। तो क्या जितना
देहरादून में पैसा लगा, उसका 10% पैसा कहाँ लगाते? अगर पहाड़ों पे लगाते तो आज ऐसी स्थिति नहीं आ पाती। और इसी स्थिति को जांचने के लिए, पहचानने के लिए एक बार दोबारा वो किया जा रहा है, क्या यात्रा की जा रही है, कहाँ से कहाँ तक? अस्कोट से आराकोट। ठीक है, समझ गए? 1,000 किलोमीटर की यात्रा है, और लगभग 10 साल के बाद को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और आपके करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं। अगला लिखो, कहाँ तक लिखा आपने? हाँ, माणा के समीप, माणा के समीप सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, माणा के समीप सरस्वती नदी गंगा से सॉरी अलकनंदा से, या फिर अलकनंदा की जगह आप क्या लिखोगे, विष्णुगाड़, विष्णु गंगा से मिलती है, विष्णु गंगा से मिलती है। माणा के शरीफ, हाँ, विष्णु गंगा से मिलती है। जिसका उद्गम, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, जिसका उद्गम कामेट, ठीक है, जिसका उद्गम, देवताल, कामेट हाँ रोड। हाँ, जिसका उद्गम कामेट, कामेट चोटी की तलहटी पर स्थित, कामेट चोटी की तलहटी पर स्थित देवताल से होता है, देवताल से, देवताल से होता है। ठीक, यहीं पर, यहीं या इसी स्थान को, या संगम, आगे पढ़ो, सरस्वती और विष्णु गंगा के संगम स्थान को, सरस्वती और विष्णु गंगा के संगम स्थान को, कौन सा प्रयाग? केशव प्रयाग। ठीक है, सरस्वती और विष्णु गंगा के संगम स्थान को केशव प्रयाग कहते हैं, केशव प्रयाग कहते हैं। अगला, और ये जो विष्णु गंगा है, इसी के तट पे हमारी कौन सी नदी, कौन सा तीर्थ स्थल है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भी क्या है, इसी के तट पर स्थित स्थित है। और हाँ, हाँ विष्णु गंगा यानी अलकनंदा। आप एग्जाम में अगर अलकनंदा पे आए तो कंफ्यूज मत होएगा, मैं आपको साफ साफ बता दूं, अलकनंदा, विष्णु गंगा, जो विष्णु गंगा है उसका नाम जो है, ठीक है, अलकनंदा पड़ता है कहाँ से? अलकनंदा जब इसके साथ मिलती है कौन सा, विष्णु प्रयाग में, जब धौली गंगा आती है, तब दोनों मिलके, यानी विष्णु गंगा और धौली गंगा जब दोनों मिलती है, तो विष्णु प्रयाग वाले क्षेत्र में मिलती है, तब यहाँ से ये किसके नाम से आती है? अलकनंदा के नाम से, विष्णु गंगा। अभी तक विष्णु गंगा है ये। ठीक है, तभी तो विष्णु गंगा लिखा रहा हूँ आपको, केशव प्रयाग के नहीं, विष्णु प्रयाग के बाद। हाँ, विष्णु गंगा कहेंगे। ठीक है, समझिए, अगला लिखो, अगला पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट ऐसे लिखो। ठीक है, आगे लिखो, अलकनंदा या विष्णु गंगा जो भी है, ठीक है, विष्णु गंगा के तट पर या अलकनंदा के तट पर, ब्रैकेट में जो लिखना है लिखो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, विष्णु गंगा यानी अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ स्थित है, जिसके समीप, या जिसके समीप नीलकंठ, नीलकंठ पर्वत है, जिसके समीप नीलकंठ पर्वत है, नीलकंठ पर्वत है। और नीलकंठ पर्वत यहाँ है कहाँ? बद्रीनाथ में। और ध्यान रखना कि नीलकंठ महादेव जो है वो कहाँ है? वो पौड़ी में है। कंफ्यूज मत होना, आपने बोला नीलकंठ महादेव, आपने पौड़ी में पढ़ा, और एग्जाम में आया कि नीलकंठ पर्वत कहाँ है, आपने बोला पौड़ी, टिक। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, अगला। अच्छा, एक और वसुंधरा प्रपात है एक। ठीक है, कौन सा प्रपात है? वसुंधरा प्रपात है। जब आप बद्रीनाथ से किसकी तरफ जाओगे, बद्रीनाथ से माणा की तरफ जाओगे, तो बीच में वसुंधरा प्रपात मिलता है आपको। इस माणा के पास ही है, माणा के आसपास ही है वसुंधरा प्रपात। ठीक है, इसके बीच में कहाँ? बद्रीनाथ और माणा के बीच में। इसकी जो हाइट है लगभग लगभग 66 मीटर के आसपास है लगभग। तो जो वसुंधरा प्रपात है ना,
उस पे ऐसा कहा जाता है कि भाई वो उसका जो जल है वो सब पे नहीं पड़ता है। हैं? हैं? हाँ, पापी पे नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं उस जगह जाने से बच जाता हूँ। ठीक है, समझ गए, वो सब पे नहीं पड़ता, ऐसा कहा जाता है कि वसुंधरा प्रभात का। ठीक है, तो लिखना ही है। एक और पॉइंट नोट पे लिख लो। नोट सर पे लिखो। नीलकंठ महादेव पर्वत कहाँ है? ये चमोली में ही आपका बद्रीनाथ के पास है। ठीक है, नीलकंठ महादेव अलग है। नीलकंठ महादेव अलग है और नीलकंठ पर्वत अलग है। मंदिर, मंदिर है, ये मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर है, पौड़ी में है ये। ठीक है, अभी मैं लिखवा दूंगा, बस अभी ये बाकी और कंफ्यूजन अपने दिमाग में रखो, मत रखो। धीरे धीरे आपके कंफ्यूजन क्लियर होंगे। ठीक है, एक दिन में नहीं करा सकता मैं। ठीक है, जहाँ कंफ्यूजन है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, अगला लिखो। ये वसुंधरा प्रपात के बारे में लिखो। नोट में लिखो, वसुंधरा प्रपात। वसुंधरा प्रपात। वसुंधरा प्रपात माणा और माणा और बद्रीनाथ धाम के मध्य स्थित है, आसपास ही, उसके आसपास। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 66 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 66 मीटर है। सर अगला लिखो। रिपीट कर हाँ, देंगे? सर रिपीट कर देंगे? रिपीट। ठीक है, क्या बताया था मैंने? सर वसुंधरा प्रपात। वसुंधरा वसुंधरा प्रपात प्रपात माणा और माणा और, बद्रीनाथ। हमने, रुक जाओ रुक जाओ, वसुधरा, वसुधरा, हाँ वसुधरा। ठीक है, वसुंधरा नहीं, वसुधरा, वसुधरा प्रपात। ठीक है, वसुधरा। ठीक है, वसुधरा प्रपात कहाँ है? माणा और किसके बीच में? माणा और बद्रीनाथ के, बद्रीनाथ के बीच में है। और इसकी जो ऊंचाई है यह 66 मीटर है। यही लिख लो। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिख लो। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो। ठीक है, विष्णु प्रयाग में, फटाफट लिखो, हाँ, विष्णु प्रयाग में। ठीक है, विष्णु प्रयाग में कौन सी मिलती है? ठीक है, विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा विष्णु गंगा से मिलती है। गंगा से मिलती है। और यहीं पर से यहीं पर से इसे अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। और यहीं से इसे अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। फुल स्टॉप के बाद लिखो। पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम, पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम कुनगुल, कुनगुल पर्वत, कुनगुल पर्वत से होता है, जो नीति, जो नीति क्षेत्र में है। कुन
ठीक है, अगला लिखो। ठीक है, कहाँ तक लिखा? विष्णु प्रयाग लिख दिया था। विष्णु प्रयाग के बाद लिखो अगला। ठीक है, विष्णु प्रयाग के बाद लिखो। हाँ ठीक है, लिखो अगला। नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग में। सर ये हाँ धौली जी। गंगा उद्गम। सर वीडियो बंद हो गया था बीच में। हाँ हाँ हाँ, वहीं से करा रहा हूँ, बताइए क्या सर बोल रहे हो। पश्चिमी धौली गंगा कुन्नूर पर्वत श्रेणी से होता है, उसके आगे लिखवा दो। ठीक है, यह नीति घाटी क्षेत्र में स्थित है। यह नीति नीति घाटी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखो। नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग में कौन सी ओर, दाहिनी ओर से ना? नंद प्रयाग में, बाईनी बाईनी, नंद प्रयाग में बाई ओर से नंदाकिनी, बाई ओर से नंदाकिनी, नंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है। अलकनंदा में मिलती है। जिसका उद्गम त्रिशूल पर्वत स्थित, जिसका उद्गम त्रिशूल पर्वत स्थित, जिसका उद्गम त्रिशूल पर्वत स्थित नंदा घुंघटी, घुंघटी, नंदा घुंघटी, त्रिशूल पर्वत स्थित नंदा घुंघटी, घुंघटी, घुंघटी से होता है, से होता है। ठीक है, अगला। अगला कौन सा, कर्णप्रयाग ना? अगला कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी? पिंडर नदी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडर नदी का संगम होता है, का संगम होता है। पृष्ठभाग, पिंडर का उद्गम कौन से ग्लेशियर? हाँ, पिंडर नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से होता है। और पिंडारी ग्लेशियर के आसपास से सुंदर डूंगा, ठीक है, कफानी, मिलाम, ये सब उसी क्षेत्र है। ठीक है, ये सब जो ग्लेशियर जो है ना, वो उसी के आसपास ही क्षेत्र है। जैसे यहाँ पर आप बागेश्वर देख रहे हो ना, ठीक है, यह है चमोली आपका, और बागेश्वर। यहीं पर आपका कौन सा है? कौन सा? पिंडारी ग्लेशियर है। कौन सा? पिंडारी ग्लेशियर है। और यहीं पर आपका सुंदर डूंगा ग्लेशियर है। ठीक है, काफानी भी यही है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका यहाँ पर जो है ना, इस क्षेत्र में एक ग्लेशियर है, मिलम। कौन सा? मिलम ग्लेशियर है। तो यहीं पर जो ये क्षेत्र है ना, जो कौन सी नदी बताई मैंने अभी? पिंडर नदी। पिंडर नदी जब आती है तो सबसे पहले दक्षिण की ओर आती है। ठीक, कौन सा? दक्षिण की ओर। और दक्षिण की ओर आने के बाद एक नदी यहाँ मिलती है। ठीक है, एक नदी मिलती है। ठीक है, कौन सी? ये सुंदर डूंगा ग्लेशियर से आती है। ठीक है, और इसके बाद ये अपना डायरेक्शन क्या है, चेंज कर देती है, और किस तरफ? ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहने लग जाती है। कौन सा? पश्चिम की ओर बहने लग जाती है। ठीक है, और फिर पश्चिम की ओर बहने के बाद फिर ये ऑब्वियसली यहाँ पर अलकनंदा आके मिलती है इसमें। ठीक है, तो क्या लिखा आपने इसमें? जिसका उद्गम पिंडारी ग्लेशियर से होता है। और पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड का कौन सा बड़ा ग्लेशियर है? दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम। ठीक है, अगला लिखो। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया पिंडारी। बाकी इसका अगला एक पॉइंट लिखो। पिंडारी की सहायक नदी, सॉरी, पिंडर की सहायक नदी, पिंडर की सहायक नदी, पिंडर की सहायक नदी आटागाड़ है। आटागाड़। ठीक है, ये चमोली से आ रही है, हाँ, आटागाड़, आटागाड़ है। पिंडर की सहायक नदी आटागाड़ है। ठीक है, जिसका उद्गम दूधातौली, जिसका उद्गम दूधातौली श्रेणी से होता है। दूधातौली, हाँ। दूधातौली से कितनी नदियां बताई थी मैंने? कौन कौन सी? रामगंगा। ठीक है, अगला लिखो। रामगंगा पश्चिमी, पूर्वी नहीं, पूर्वी बताएंगे वो काली के, जब काली तंत्र बताएंगे तब बताएंगे पूर्वी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। ठीक है, आगे कौन सा? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में,
रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी? मंदाकिनी। ठीक है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है, जिसका उद्गम कौन सा ताल? जिसका उद्गम मद्रांचल, जिसका उद्गम मद्रांचल, मद्रांचल श्रेणी के तलहटी पर स्थित, मद्रांचल श्रेणी के तलहटी पर स्थित चौराबाड़ी ताल, चौराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर, चौराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर से होता है। गांधी सरोवर, सरोवर क्यों? अस्थियां बहाई थी, देख रहे हो, सीधा, चाहे मृत्यु कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अस्थियां कहाँ बहाई जाएंगी? इसलिए काम कैसे करो, जैसे भी करो, गांधी के जैसे करो। ठीक है, अच्छे थे बुरे थे वो, ठीक है, भविष्य के गर्त में है, वो डिस्कशन है। लेकिन व्यक्तित्व कैसा था? व्यक्तित्व अच्छा था, सत्य के साथ प्रयोग किया। और कैसा प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया, वो किसका विषय है? चर्चा का विषय है। ठीक है, लेकिन आदमी कुछ भी बोलो, व्यक्ति में क्या, व्यक्ति में सच्चाई यानी जो सत्य है ना, सत्य को झेलने की शक्ति थी। आप तो अपने शीशे में खड़े होके या फिर अपने मन में आपके बारे में बुराई नहीं करते हो, करते हो? नहीं करते हो। लेकिन सोचो उस व्यक्ति ने अपने बारे में जो बुरा था वो कहाँ लिखा? पुस्तक में। तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आप एक डायरी छुपा के रखते हो कोई, उस डायरी में अपने बारे में बुरा नहीं लिखते हो? लिखते हो? अच्छी अच्छी बातें, कहीं किसी और के हाथ ना लग जाए। अगला लिखो। ठीक है, मध्यांचल पर्वत, अगला पॉइंट लिखो। सोनप्रयाग में, सोनप्रयाग में, सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी सोनगंगा से मिलती है। मंदाकिनी नदी सोनगंगा से मिलती है, सोनगंगा से मिलती है। तथा आगे चलकर, तथा आगे चलकर मंदाकिनी नदी, तथा आगे चलकर मंदाकिनी नदी अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा, ये जो ये है ना, ये केदारनाथ ताल है यहाँ पर। और यहाँ पर से नीचे आ रही है, और नीचे आते आते यहाँ पर बीच में पहले अगस्त्यमुनि, आते समय नीचे पहले अगस्त्यमुनि और उसके बाद तिलवाड़ा, तिलवाड़ा। ठीक है, अगस्त्यमुनि यहाँ पर क्या होता है? आर्मी, आर्मी का कैंप है शायद, अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा। ठीक है, अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा ये क्या करती है? यहाँ पर ये क्षेत्र है, और ये चौरस घाटियां है। कैसी घाटियां? चौरस, चौरस घाटियां मतलब जैसे अब यमुना पढ़ेंगे, तो यमुना से जो उत्तरकाशी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, बीच में कुछ क्षेत्र है चौरस घाटियां वाला है, यमुना में जब पढ़ेंगे, यानी प्लेन, हल्का सा प्लेन। या फिर हम रामगंगा पढ़ेंगे, तो रामगंगा के द्वारा मासी और चौखुटिया में, चौखटिया गनाए वाले क्षेत्र में क्या बनाया गया? एक चौरस घाटी का निर्माण किया गया। ठीक है, समझिए। तो यहाँ पर क्या है? अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा में चौरस घाटियों का निर्माण किया गया है, चौरस घाटियों का निर्माण किया गया, जिसको प्लेन बोलते हैं, जिसको सैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंड बोलते हैं। ठीक है, चौरस घाटियों का निर्माण किया गया। ठीक है, अब सब कुछ चेंज करके एक पॉइंट और लिखो। ठीक है, हो गया, यहाँ तक हो गया। दो, अब एक और पॉइंट लिखो अगला। ठीक है, गंगा का आगे देखते हैं, आगे देखते हैं गंगा। ठीक है, देवप्रयाग में, देवप्रयाग से, देवप्रयाग से, देवप्रयाग से भागीरथी और अलकनंदा के संगम के उपरांत, देवप्रयाग से भागीरथी और अलकनंदा के संगम के उपरांत, भागीरथी और अलकनंदा के संगम के उपरांत इसे गंगा कहा जाता है, इसे गंगा कहा जाता है, इसे गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसे गंगा कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। व्यास, व्यास घाट के पास, व्यास घाट के पास नयार नदी,
व्यास घाट के पास नयार नदी गंगा से आकर मिलती है, व्यास घाट के पास नयार नदी गंगा, व्यास घाट। हाँ कोई बात नहीं, कहीं कहीं व्यासी लिखा हुआ है, व्यास घाट। ठीक, कहीं कहीं व्यासी लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, व्यास घाट के पास। ठीक है, एक्चुअल वर्ड व्यास घाट ही है। ठीक है, वो अपभ्रंश हो गया है, व्यासी व्यासी। ठीक है, व्यास घाट के क्या लिखा आपने? गंगा से आकर मिलती है। ठीक है, गंगा से आकर मिलती है। ठीक है, नयार नदी, हाँ कौन सी नदी? नयार नदी। और नयार नदी का उद्गम पूरी दोनों नयार, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम सतपुली पर होता है। पूर्वी नयार तथा पश्चिमी नयार का संगम सतपुली पर होता है। ठीक है, सतपुली, सतपुली कहाँ है? पौड़ी। ठीक है, ठीक है। जहां पर जो पूर्वी नयार जखमोली खाल श्रेणी से होता है, और पश्चिमी नयार शूशी, शूशी के नाम से आती है। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नहीं पूछ रहा है। अगला लिखो, अगला पॉइंट है। अगला शिवपुरी आता है, आपको बताइए, जहां से राफ्टिंग का एक स्कोप रहता है। ठीक है, तो लिखो इसमें आगे। ठीक है, शिवपुरी के समीप गंगा में, शिवपुरी के समीप गंगा में हिमवल नदी, हिमवल, हिमवल नदी, हिमवल, हिमवल नदी शिवपुरी के समीप। ठीक है, गंगा में हिमवल नदी मिलती है। एक हल्का गदेरा है, वो ऊपर की तरफ से आ रहा है, टीरी की तरफ से। ठीक है, अगला, एक नदी है चंद्रभागा। हम्म, चंद्रभागा ऋषिकेश में मिल रही है। ठीक है, अगला पॉइंट, चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी गंगा से कहाँ, दाहिनी तरफ से मिल रही नहीं है? ठीक है, ये ऊपर क्या बोलते हैं उसको, टीरी वाले क्षेत्र, चंबा वंबा क्षेत्र वाले से जाती है। ठीक है, दाहिनी तरफ से आएगी। ठीक है, अगला है, अगला क्या है? चंद्रभागा नदी ऋषिकेश में गंगा से मिलती है, त्रिवेणी घाट के पास शायद, त्रिवेणी घाट के आसपास। ठीक है, चंद्रभागा नदी कहाँ से मिलती है? गंगा से मिलती है। अगला पॉइंट, एक नदी है सोंग नदी, है? कौन सी है? नहाने जाते हैं जहाँ, है? या फिर लच्छी वाला, वो क्या है, लच्छी वाला पानी डाइवर्ट करके सोंग का ला रखे हैं। तो जो सोंग नदी है वो निकलती कहाँ से? सरकुंडा देवी मंदिर है, सरकंडा देवी मंदिर है, उसके दक्षिणी ढाल से ये निकलती है, धनौल्टी के आसपास से। तो वहीं से निकलती है, कौन सी? सरकंडा देवी। इसके अलावा आसन नदी के बारे में पढ़ेंगे हम बाद में, आसन नदी। और एक और है जौनपुर की एक प्रमुख नदी, अलगाड़ नदी, अगलाड़। ठीक है, नदी है, वो भी सरकुंडा के पश्चिमी क्षेत्र से निकलती है, धनौल्टी से। ठीक है, वो यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। हाँ, हाँ नाग टिब्बा, ये पूरा ही वही क्षेत्र है। ठीक है, वो पूरा एक क्षेत्र है। ठीक है, लिखो अगला, क्या लिखा आपने? सोन नदी, सोंग, सोंग, सोन नहीं, सोंग, सोंग नदी, सोंग नदी किससे? सोंग नदी गंगा से नेपाली फार्म के पास मिलती है, नेपाली फार्म, नेपाली फार्म के पास मिलती है। जिसका उद्गम, फेमस जगह है नेपाली फार्म भी। हम्म, हाँ देहरादून में पड़ता है। हाँ वो बीच में कहाँ, ऋषिकेश के लिए, हरिद्वार के लिए डाइवर्जन है। ठीक है, अगर बाई तरफ जाओगे, कहाँ जाओगे आप? ऋषिकेश, दाहिनी तरफ हरिद्वार। यूके 08, और यूके 015, ऋषिकेश का, हाँ। अगला है 14, 14 या 15? 14 है। तो विकास नगर कितना है? 16। देखते रहना फिर। जब आरटीओ में जाओगे तो देखते रहना।
अगला अगला लिखो। कहाँ थे हम? जिसका उद्गम सरकुंडा, सरकुंडा की पहाड़ी से होता है। जिसका उद्गम सरकुंडा की पहाड़ी से होता है। अगला अगला। सर जो अगलाड़ वाली नदी है वो उसका भी यहीं से होता है ना उद्गम, हाँ सुकंडा से? हाँ, वही होता है। जब हम यमुना पढ़ेंगे आगे तब हम उसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। हरिद्वार के समीप, हरिद्वार के समीप खो नदी, खो खो नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ? कोटद्वार। खो, मालनी मत लिख देना। ठीक है, मालनी भी मिलती है लेकिन खो। ठीक है, हरिद्वार के समीप खो नदी गंगा में मिलती है। ठीक है, और उसके आगे जो नदी मिलती है वो कौन सी है? यहाँ देखो, कल हमने कहाँ तक किया था? देवप्रयाग ना। ठीक है, देवप्रयाग। देवप्रयाग के आगे मैंने क्या बताया, कौन सा? व्यास घाट या व्यासी। ठीक है, हाँ। यहाँ से आ रही दो नदी, नयार, यहाँ सतपुली, सतपुली। ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी, पश्चिमी, हाँ पश्चिमी और पूरी नयार। ठीक है, ये इसका निकले जखमोली खाल, जखमोली खाल। ठीक है, और ये निकल रही है शूसी, शूसी के नाम से। बेसिक निकल कहाँ से रही है? दूधातौली, दूधातौली रेंज से, यानी श्रेणी से निकल रही है। जिसको किस क्या कहते हैं? उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ठीक है, व्यास के आगे शिवपुरी, शिवपुरी कौन सी नदी बताई थी? हेलंग, हिमवल। ठीक है, समझिए। इसके बाद एक और नदी आ रही है यहाँ ऋषिकेश में, ऋषिकेश में कौन सी? चंद्र भागा। कौन सी भागा? चंद्र भागा, चंद्र और भागा। ये चंद्र भागा कौन सी नदी? चेनाब, चेनाब वो हिमाचल प्रदेश में, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, समझिए। इसके बाद फिर ऋषिकेश के बाद कौन सा? हरिद्वार। ठीक है, हाँ हाँ, बीच में नेपाली फार्म लगा दो। ठीक है, हमारा बोर्ड हम लगाए जहां लगाना है। ठीक है, नेपाली फार्म, ये आ रही कौन सी नदी? सोंग, सोंग नदी कहाँ? सरकुंडा की पहाड़ी से, सरकुंडा की पहाड़ी से आ रही है। ठीक है, फिर हरिद्वार से एक नदी आ रही है यहाँ पर से, पौड़ी है ना, ये खो नदी आ रही है, खो। इसके बाद फिर मालिनी, मालिन नदी, मालिन, मालिन नदी, कहीं कहीं मालिनी भी लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी अगला, इसी मालिन नदी के तट पे कौन क्या बसा हुआ है? यहाँ पर खो नदी के तट पे कौन सा है? दुगट्टा और कोटद्वार बसा हुआ है। और माली नदी पे कण्वाश्रम, कण्वाश्रम मिला हो। इसके बाद फिर आगे, आगे फिर हरिद्वार या फिर ये जो नदी है वो कहाँ कहाँ चली जाती है? टीप नामक जगह पर। ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में चली जाती है। ठीक है, हाँ। ढालीपुर या फिर ऐसा कहीं कहीं चिड़ियापुर है। ठीक है, चिड़ियापुर है। दो जगह जाती है, जो नदी जा रही है ना, दो जगह जा रही है। पहले जब जा रही है ना हरिद्वार से, तो पहले इस क्षेत्र से निकल रही है, इस क्षेत्र में यूपी में घुस रही, फिर आगे जाके फिर उत्तराखंड में घुस रही। ठीक है, तो अंत में टीप नगर जो है ना, टीप नामक स्थान पर, तो ये किस में जाती है? कहाँ चले जाती है? ये यूपी में चले जाती है। ठीक है, समझिए। और एक है चिड़ियापुर, चिड़ियापुर आप देखो पौड़ी में ही, पौड़ी वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, चिड़ियापुर तो वहीं पर छोटा सा निकला हुआ है, कौन सा? जहाँ यूपी में थोड़ा हल्का प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इस तरफ लक्सर वगैरह है इस क्षेत्र में। ठीक है, क्लियर है? तो ये लिखा आपने, ये बना दिया होगा उसके आगे। सर सर, पूर्वी नयार आपकी जखमोली खाल लिखा है ना हाँ ब्लैक बोर्ड पे? हाँ, जखमोली खाल। ओके। कौन सा खाल? ठीक है, जखमोली खाल, जखमोली खाल, जखमोली खाल। अब तो और अच्छा लिख दिया मैंने। ठीक है, जखमोली खाल। ठीक है, क्लियर है? ये कौन सी नदी है? ठीक है, इतना लिखवा दिए। इसके बाद फिर अगली नदी देखो, यहाँ पर आपने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, खो नदी, खो नदी
और माली नदी, ये दोनों आपके लैंसीडोन के क्षेत्र से निकलती है, शिवालिक क्षेत्रों से निकलती है। ये जब मैंने आपको नदियां कितने भागों में बांटी थी कल, ठीक है, मैंने आपको नदियां कितने भागों में बांटी थी, ठीक है, मैंने तीन भाग। चार 3 भागों में, स्टार्टिंग में 3 भागों में बांटी थी। कौन कौन सी? मैंने आपको उच्च हिमालय की नदियां, मध्य हिमालय की नदियां, शिवालिक की नदियां बांटी थी। ठीक है, समझिए, ये बांटी थी। इसमें सबसे पहले उच्च, मैंने आपको कल क्या बताया था कि उच्च पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी किसी काम नहीं आती, पहाड़े काम नहीं आती। तो उच्च हिमालय की जो, नहीं आती भाई नौकरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं। ठीक है, फिर आप वापस आते हैं कब, चाहे फौज में हो तो पहले सर्विस यही तो करते थे, फौज में, फौज में फिर या होटल्स में। अब तो फिर अलग अलग काम पकड़ना शुरू कर दिया, वो अलग बात है। ठीक है, और पहले भी जो व्यवस्थाएं थी हमारी, वो मनी ऑर्डर व्यवस्था थी। ठीक है, कि आदमी जा रहे कहाँ काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ऐसी थोड़ी अल्मोड़ा की सबसे ज्यादा वो हो रखी है, महिला लिंग अनुपात ऐसी थोड़ी ज्यादा हो रखी है, वो प्राकृतिक रूप से थोड़ी हो रखी है, वो अप्राकृतिक रूप से है। कि लड़के कहाँ चले जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं काम करने के लिए। गांव में लड़के नहीं मिल रहे हल लगाने के लिए, लड़कों को खुशामद करनी पड़ी, आ जाओ भाई, क्या करना, हल लगाना है। तो जब हल लगाने के लड़के नहीं मिल रहे हैं, तो एक आध लड़का होता है गांव में, तो फिर पूरे गांव का हल वही लगा रहा है। ठीक है, हैं, क्या कह रहे हो, हल लगाने जाओ, 2 जून की रोटी भी मिलेगी, साथ साथ में क्या है, आगे तो देखो, अगला लिखो, कौन सी नदी है। ठीक है ठीक है, कुछ चले भी जाएंगे कल से। अभी वैसे अभी बरसात भी आने वाली है, तो उससे पहले फिर, समझ रहे हो ना, रोपाई लगानी है। तो रोपाई लगाने के लिए हल, हल वाले चाहिए। ठीक है, देखो जरा, यमुना, यमुना नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र कहाँ से निकलती है यमुना? सर बंदर पूंछ। बंदर पूछ। ठीक है, यानी ये यमुना निकल रही है, निकलने दो इसको। यमुना निकलने के बाद क्या है, कहाँ, डाक पत्थर, डाक पत्थर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, कौन सा, डाक पत्थर, डाक पत्थर से फिर यहाँ पर से यमुना, ये कहाँ से निकल रही है, बंदर पूछ से निकल रही है। ठीक है, और बंदर पूछ बोले तो कौन सा, यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद। ठीक है, अभी नदियां ध्यान रखो, जब मैं आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, उस समय मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बोर्ड में डायग्राम के माध्यम से ही पढ़ाऊंगा, वो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, तो क्या है, कौन सा, डाक बंदरपुर से निकलती है। और बंदरपुर से निकलते हुए यमुना नदी क्या है, यहाँ पर आपने सुना होगा जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी। ठीक है, बद्रीनाथ वाला ध्यान में मत रखना, बद्रीनाथ में भी, बद्रीनाथ है केदारनाथ, बद्रीनाथ में हनुमान चट्टी वहां भी है, लेकिन जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी इसी क्षेत्र में। क्लियर है, समझिए, ये निकल रही है। और यमुना नदी में क्या है, कुछ एक आध नदियां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आध नदियां, जैसे यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, कौन सी, अगलाड़ नदी, अगलाड़ नदी, ये कहाँ से आपके ने, सरकुंडा, सरकुंडा देवी जो है उसके पश्चिमी ढाल से निकल रही है। कौन से, पश्चिमी ढाल से। दक्षिणी ढाल से मैंने आपको बताया था, दक्षिणी ढाल से एक सोंग निकल रही। ठीक है, सोंग निकल रही दक्षिण ढाल वाले क्षेत्र से। ठीक है, एक और है दक्षिण पश्चिम ढाल से, आप देखोगे आप। ठीक है, एक नदी आसन नदी निकलेगी। ठीक है, आसन, ठीक है, या फिर आसन बाद में बनती है, आसन उससे पहले ये तमसा के नाम से निकलती है। सर सर जो आसम बैराज है वो यही नदी पे है? हाँ हाँ वही है। ठीक है, ये नदी निकलती तमसा, तमसा यानी टोंस के नाम थे। यहाँ पर से गुच्चू पानी और क्या बोलते हैं उसको, तपकेश्वर, कौन कौन गया है, गए हो तपकेश्वर? तो तपकेश्वर में जो नदी नीचे बह रही है, कौन सी है वो, टोंस यानी तमसा नदी है वो। ठीक है, तमसा नदी वो बाद में किस नदी से मिलती है, वो आसन नदी मिल रही है। ठीक है, ये आसन नदी। और आसन नदी जो है वो पहला नदी है बैराज,
ठीक है, यानी ये आसन बैराज जो है वो क्या है, क्या क्या स्थिति दे रखी है, क्या व्यवस्था दे रखी है। ठीक है, उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है। ठीक है, बता रहा हूँ मैं, दो अलग अलग है, घबराना नहीं है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसको भी बोलते हैं। ठीक है, अब बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक हो गया, ये क्लियर हो गया। सरकुंडा वाले क्षेत्र से ये वाला हो गया ना। इसके बाद फिर अब एक नदी आ रही, सर कौन सी? हाँ बताइए। सर जो इन तमसा और टॉस है, इन दोनों का अलग अलग नाम है या कहीं और ये कुछ और कहलाती है या कहीं और से मिलके मैं ये आपको टॉन्स अभी कहलाती है, ऐसा कुछ है? जैसे ये जैसे मैं करवा दूंगा ना आपको, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद फिर अगली एक नदी आती, कौन सी? टॉन्स। कौन सी? टॉन्स नदी आ रही है। ठीक है, टॉन्स नदी दो भागों से होके आती है। कौन से? दो भागों से। एक आती है रुपीन। रुपीन है सुपीन? ये सुपीन। और ये आ रही है रुपीन। रुपीन आपकी निकल रही कहाँ? हिमाचल प्रदेश से। सुपीन कहाँ से निकल रही है आपकी? ठीक है, स्वर्गारोहिण। स्वर्ग स्वर्गारोहिण स्वर्गारोहिण पर्वत से निकलती है। ठीक है, समझिए कौन सा? कौन सा? आपका सुपीन और रुपीन। फतेह। फतेह पर्वत। हाँ ठीक है, फतेह पर्वत ही है, उसके आसपास ही। फतेह पर्वत से निकल रही है। कौन सी? रुपीन और सुपीन। और जहां मिल रही है वो कौन सा है? नेटवार। ठीक है, नेटवार वाला क्षेत्र में ये क्या कर रही है, दोनों मिल रही है। ठीक है, समझिए। इसके बाद यहाँ पर जैसे कुछ नदियां इसमें मिलती है, कौन कौन सी नदियां मिल रही है इसमें? ठीक है, जैसे ओबरागाड़, हर की दुनगाड़। जैसे यहाँ पर आप ओबरागाड़, ओबरा ओबरागाड़। ठीक है, और नीचे किससे? एक हर की दून। हर की दून। हर की दून गाड़, ये दोनों इसमें मिल रही है। ठीक है, और मिलने के बाद फिर एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है आराकोट। ठीक है, आराकोट है। आराकोट से एक नदी और हिमाचल प्रदेश से आ रही है, इसका नाम क्या है? पाबर। कहीं का पैबोर भी है, कहीं कहीं पैबोर भी है, कहीं कहीं पावर भी है। तो पावर नदी है, और ये पावर नदी किसकी? टोंस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और ये कहाँ इंटर कर रही है? आराकोट में। आराकोट कहाँ है आपका? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ ये? हिमाचल प्रदेश, सॉरी, उत्तरकाशी में। ये आपका उत्तरकाशी और देहरादून के बॉर्डर के पास ही है। क्लियर है, यहाँ तक समझिए। ठीक है, इसके बाद फिर डाक पत्थर पे कौन मिल रही है? गलत मिला दे ना। डाक पत्थर पे कौन मिल रही है? डाक पत्थर बोले तो जो हरिपुर, ठीक है, और कालसी, कालसी वाला जो क्षेत्र है, वहां पर किससे मिल रही है? डाक पत्थर से मिल रही है। डाक पत्थर में दोनों मिल रही है। और इसके बाद क्या है? ये यमुना के नाम से, या यमुना के नाम से तो बहती ही है। ठीक है, इनमें से पानी किस में जाता है? पानी टॉन्स में जाता है। और जब पानी टॉन्स में जाता है तो फिर भी इसका नाम क्यों रखा हमने? यमुना रखा है। और यमुना क्यों रखा है? धार्मिक दृष्टि से। किससे? धार्मिक दृष्टि से। धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर निकल रही है, तो इसलिए क्या है, इसका नाम रखा। ठीक है, तो लिखो जरा इसमें, फटाफट लिखो। ठीक है, फटाफट लिखो इसमें। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम, डायग्राम नहीं बनाया? कब बनाओगे फिर? घर पे बना लोगे? वो कभी बनेगा नहीं, याद रखना। और वो, और दूसरा चीज, एक और चीज ध्यान रखना, कि अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, चाहे डायग्राम कैसे भी बने, कुछ भी बने, 100% मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कभी भी डायग्राम, नदी नहीं याद होगी। नदी, पर्वत, पठार, मैदान कभी भी याद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने लिखा नहीं। ठीक है, आपने सिर्फ एक ही सेंस काम किया, आपने सिर्फ सुना। ठीक है, और आपको हमारे पढ़ने के लिए, याद करने के लिए आवश्यक है तीन सेंस काम करना। एक तो देखना, ठीक है, दूसरा क्या? सुनना। जो आप पढ़ रहे हो ना, वही क्या है, सुनोगे। और तीसरा बोलोगे, जो बोल रहे हो वो सुनोगे। जब तीनों का मिश्रण होता है तो वो फिर चीजें आपको अच्छी तरह। पहले जमाने में क्यों बोल बोल के पढ़ते थे?
पहले जमाने में बोल बोल के पढ़ते थे, जैसे वेदों का या फिर कोई और ग्रंथ रटते थे या कुछ करते थे, हनुमान चालीसा या फिर रामायण के पाठ करते थे, स्तुतियां करते थे, कैसे करते थे? बोल के। क्यों? क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना वो कहाँ जाएंगे? कानों में। कान डबल काम करेंगे, आंख भी देखेंगे साथ साथ में सुनेंगे भी। तो कोशिश करो कि भाई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से काम करो। ठीक है, क्या लिखो, फटाफट लिखो इसमें। यमुना नदी का उद्गम। यमुना नदी का उद्गम। यमुना नदी का उद्गम। यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर में स्थित बंदरपूछ। बंदरपूछ नामक स्थान से होता है। बंदरपूछ नामक स्थान से होता है। ठीक है। और कहीं 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 क्या, जो अगर ज्यादा हम रस्ते देखें तो यमुनोत्री कांटा। कौन सी? यमुनोत्री कांटा एक जगह है, वहां से हो रही है। और ज्यादा विस्तारित से देखें तो आपको याद बस इतना है कि बंदरपूछ और यमुनोत्री वाला, यमुनोत्री ग्लेशियर और बंदरपूछ के उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के आसपास है। ठीक है, अगला। यमुना नदी। यमुना नदी उत्तरकाशी से बहते हुए, उत्तरकाशी से बहते हुए, या यमुना नदी उत्तरकाशी व देहरादून से, ऐसे देखो, यमुना नदी उत्तरकाशी व देहरादून से बहते हुए, दो ही डिस्ट्रिक्ट में बहती है कि तीसरे में बहती है? लगभग दो ही में बह रही है। ठीक है, यमुना नदी उत्तरकाशी व देहरादून से बहते हुए, बहते हुए, ठीक है, राज्य के बाहर निकल जाती है। राज्य के बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसकी या शुरुआत में इसमें कुछ नदियां मिलती हैं। शुरुआत में इसमें कुछ नदियां मिलती हैं, जैसे, जैसे हनुमान गंगा। जैसे हनुमान गंगा, जिसका संगम कहाँ होता है? हनुमान चट्टी में। हनुमान गंगा जिसका संगम यमुना में ना, जिसका संगम हनुमान चट्टी में होता है। हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी में होता है। इसके बाद कृष्ण घाट। कृष्ण घाट कौमा कमलगाड़। कृष्ण घाट, कमलगाड़ आदि। हाँ, कृष्ण घाट, कमलगाड़। ठीक है, स्टार्टिंग में है ना आदि है। ठीक है, आदि, बाकी टॉन्स वॉन्स जो है। ठीक है, अभी लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखो। अगला, लाखा मंडल के समीप अलकनंदा में। लाखा मंडल के समीप अलकनंदा में, लाखा मंडल के समीप अलकनंदा, ओ सॉरी, अलकनंदा नहीं, यमुना में। लाखा मंडल के समीप, किसने लिखा अलकनंदा? कोई है अलकनंदा लिखने वाला? ठीक है, अलकनंदा का हैंगओवर नहीं उतरा। ठीक है, लिखा है। ठीक है, अगला लिखो, लिखो इसमें क्या लिखा, लाखा मंडल के समीप यमुना में रिखनाड, रिखनाड नदी। पता है? ठीक है, रिखनाड नदी का संगम होता है, बाई तरह से आती है। ठीक है, रिखनाड नदी का संगम होता है। ठीक, अगला, अगला पॉइंट है आगे। सरकुंडा, सरकुंडा पर्वत के, सरकुंडा पर्वत के उत्तरी ढाल, सरकुंडा पर्वत के उत्तरी ढाल से आने वाली, आने वाली अगलाड
अगलाड, अगलाड नदी, अगलाड नदी जो जो जौनपुर की संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, जो जौनपुर की संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र है, जौनपुर की संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, जौनपुर की संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। इसी नदी पर कौन सा मेला? मोहन मेला। ठीक है, इसी नदी पर मछली या मछली मारने वाला, इसी नदी पर, ठीक है, इसी नदी पर मोड़ मेला का आयोजन किया जाता है। इसी नदी पर मोड़ मेला का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है मोड़ मेले का आयोजन? माघ के महीने में। माघ बोले तो जो गया, ठीक है, जनवरी फरवरी वाला, ये वाला ना। काम धाम है नहीं, चलो कहाँ चलते हैं? हाँ वही जनवरी वाला आसपास। ठीक है, वह काम धाम है नहीं, बोला कहाँ चले? माछ मारने चलते हैं, गाड़ चलते हैं माछ मारने। ठीक है, समझ गए? तो अब जो जो क्या जो त्योहार वगैरह आते हैं ना, वो त्योहार भी अपने टाइम पे आते हैं। जैसे कि जब आते फ्री होते हैं ना कृषि कार्य से। सर अब होगा मोड़ मेला। अब होगा, अगले साल होगा, जुलाई में होगा सर, जुलाई में। जुलाई में होगा। इसी साल होगा अरे जुलाई नहीं, में अभी सर। होगा यार, जुलाई में यस होगा सर। ना। हाँ हाँ हाँ, और ठीक है, वो दूसरा है वो। ठीक है, कौन है वो? उत्तरकाशी का कौन है? ये सॉरी, जौनपुर का कौन है? सर मैं हूँ। धिक्कार है इन पे। आप कहाँ के हो प्रियंका? वो जौनपुर के? सर हाँ, जौनपुर नैनबाग। हाँ, तो हम आपकी बात को ऑथेंटिक मानते हैं, इनकी बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, ये लड़के पता नहीं घर पे रहते नहीं रहते हैं। रहते हो घर पे? मेहमान की तरह जाते हैं 2 दिन के लिए, तीसरे दिन वापस। और घर वाले नहीं जाते तो घर वाले लात मार दे के बाहर भगा देते हैं। कर क्या रहे हो यहाँ? ठीक है, हैं? कोई बात नहीं, अगला लिखो। कहाँ थे हम? हाँ, मौन मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, मछली मारने वाला मौन मेला। ठीक है, अगला लिखो। अगला पॉइंट है, डाक पत्थर के समीप, डाक पत्थर के समीप यमुना में, डाक पत्थर के समीप यमुना में टोंस नदी, टोंस नदी का संगम होता है। टोंस नदी का संगम होता है, डाक पत्थर के समीप यमुना में टोंस नदी का संगम होता है। नोट में लिखो, नोट में लिखो। टोंस नदी का जल, टोंस नदी का जल या टोंस नदी में जल यमुना से अधिक है। टोंस नदी में जल यमुना से अधिक है, फिर भी, फिर भी इसे टोंस नदी के, फिर भी इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। क्योंकि क्योंकि यमुना का धार्मिक महत्व अधिक है, धार्मिक महत्व अधिक है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है। टोंस नदी का उद्गम, टोंस नदी का उद्गम या टोंस नदी का उद्गम रुपिन सुपिन, रुपिन सुपिन दो नदियों के मिलने से होता है। दो नदियों के मिलने से नेटवाड़, नेटवाड़, रुपिन सुपिन नेटवाड़ से होता है, नेटवाड़ से होता है। जहां 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 रुपिन, जहां रुपिन का उद्गम हिमाचल स्थित, हिमाचल स्थित फतेह पर्वत, हिमाचल स्थित फतेह पर्वत से होता है। वहीं वहीं
सुपीन का उद्गम, वहीं सुपीन का उद्गम, सुपीन का उद्गम बंदरपूछ, बंदरपूछ ग्लेशियर के, बंदरपूछ ग्लेशियर के उत्तरी ढाल, बंदरपूछ ग्लेशियर के उत्तरी ढाल, स्वर्गारोहिणी, 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 रोहिणी, स्वर्गारोहिणी पर्वत से होता है, स्वर्गारोहिणी पर्वत से होता है। अगला, सुपीन की प्रमुख सहायक नदी, सुपीन, सुपीन, हाँ, सुपीन की प्रमुख सहायक नदी ओबरा गाड़ और हर की दून गाड़, ओबरा, ओबराय ना, ओबराय ने अपना नाम यहीं से लेगा, ओबरा से, ओबरा, और कोबरा ने भी अपना नाम यहीं से लिया है, ओबरा। ठीक है, ओबरा गाड़ और हर की दून गाड़, हर की दून गाड़ है। अगला, अगला, अगला लिखो, टोंस की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, टोंस की सबसे बड़ी सहायक नदी पाबर, या पैबोर भी है, कहीं कहीं पैबोर भी लिखा गया है। ठीक है, टोंस की सबसे बड़ी सहायक नदी पाबर है, पावर, पावर, पावर है, जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश, जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में होता है, हिमाचल प्रदेश से होता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ना, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, हाँ बगल में किन्नौर तो है, किन्नौर शिमला, और नीचे कौन सा, सिरमौर। ठीक है, क्या लिखा आपने, हिमाचल प्रदेश से होता है। यह यह टोंस से, यह टोंस से, यह टोंस से आराकोट के समीप मिलती है, यह टोंस से आराकोट के समीप मिलती है। अगला, अगला है, अगला, यमुना की एक और सहायक नदी, यमुना की एक और सहायक नदी जो रामपुर घाट, है ना, यहाँ पर बिजली निर्माण कार्यक्रम भी चलता है। यमुना की एक और सहायक नदी रामपुर घाट, यमुना की एक और सहायक नदी रामपुर घाट के समीप, रामपुर घाट, यमुना, रुको रुको रुको, यमुना की एक और सहायक नदी आसन, ऐसे लिखो, यमुना की एक और नदी आसन जो रामपुर घाट के समीप, जो रामपुर घाट के समीप मिलती है, यमुना से मिलती है, जो रामपुर घाट के समीप यमुना से मिलती है, जो रामपुर घाट के समीप यमुना से मिलती है, जिसका उद्गम, जिसका उद्गम, जिसका उद्गम सरकुंडा के दक्षिणी ढाल से होता है। ठीक है, सरकुंडा के दक्षिणी ढाल से होता है। ठीक है, ठीक है, सरकुंडा के दक्षिणी ढाल से होता है। जो पहले, जो पहले, जो पहले आसन, जो पहले आसन नहीं, जो पहले तमसा, जो पहले तमसा नदी के नाम से भी प्रवाहित होती है, जो पहले तमसा नदी के नाम से भी प्रवाहित होती है। और ये राजपुर वगैरह इसी नदी के तट पर है, हाँ? राजपुर वगैरह सब। ठीक है, सिगर फॉल देखा है,
है, शायद इसी नदी पे है शिखर फॉल, ऊपर। कहाँ? राजपुर गांव से ऊपर की तरफ। कभी जाना, काफी अच्छा है, बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल हम क्या करेंगे, कल नदी कंप्लीट कर लेंगे, और कल नदी के साथ साथ हम ग्लेशियर भी पढ़ लेंगे, जितने ग्लेशियर है उस ग्लेशियर को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, समझिए। ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच। किसी और के कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए।